अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके रईश, आप देख रहे हैं एच डिवाइन गोल्ड। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक है कि बहुत से आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार हैदर भाई, ये जो आपने बकरे पाले पूरे साल, बादल पाला, चौको पाला, इसमें आपको क्या प्रॉफिट आया, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्या आपने दाना खिलाया, कितने का दाना लग गया आपका, ये सारी बातें बताएं आप। तो इत्तेफाक ऐसा था कि इस साल जब मैं लाया था तो आपको रेट तो बता दिए थे मैंने बकरों के, उसके साथ साथ मैंने लिखना शुरू कर दिया था कि मैं क्या कितना इस पर एक्सपेंस कर रहा हूँ। सही है। तो उसमें मैंने डॉक्टर का खर्चा भी लिखा कि भाई मैंने डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि मैं विज़िट कराता हूँ हर 3 से 4 महीने में एक दफ़ा, कि यार डॉक्टर आके देख ले अपनी सामने कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जानवर को। सही है। इसके अलावा फिर मैंने दाने पे क्या ख़र्चा करा, इसके अलावा फार्मूले पे क्या ख़र्चा करा मैंने, मतलब सारी चीज़ें जो है मैंने लिखता रहा। मतलब महीने का जितना दाना लाता था मैं, वो मैं लिखता जाता था एक जगह पे कि भाई मैं जैसे मोबाइल में ही नोट्स में जाके मैं लिख लेता था, ये इतने का दाना इस महीने खिलाया, इतने का दाना इस महीने आया, इतने का दाना इस महीने आया। मतलब समझ लें डबल का फ़र्क आ गया दोस्तों, पहले महीने से लेकर आखिरी महीने तक दाने की महंगाई के हिसाब से। क्योंकि जब बकरा जब बादल आया था, चौको आया था, उस वक्त जो छिलका था वो 60-65 रुपये किलो था, ज़्यादा मुझे याद है। और इस वक्त जब मैंने उनको सेल करा है, जून का महीना जो लास्ट था उनका, उस वक्त छिलका 120 रुपये केजी था। तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि फ़र्क कितना आ चुका है। गंदम जो था पहले 60 रुपये था, फिर 100 रुपये, 110 रुपये तक चला गया। तो सारी चीज़ें जो थी डबल की रेट्स में महंगी हो गई थी। तो जिसके हिसाब से बहुत ज़्यादा एंड में जो था फ्लक्चुएशन आ गई रेट्स में। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा आज कि भाई कितना मेरा लगा है बाकायदा पूरे ऑप्शन के साथ कि भाई इतने महीने का खाया दाना खाया। सबसे पहले तो मैं आपको रेट्स बताऊं, बकरों के रेट्स क्या थे। तो दोस्तों बादल था, वो मैंने लिया था 19,000 रुपये का। सही है। और वो लिया था 11 महीने पहले, मतलब उसको मैंने 11 महीने अपने पास रखा है। और जो चौको था उसको मैंने लिया 10 महीने पहले सितंबर में, और जून तक का मैं हिसाब लगाऊंगा क्योंकि जुलाई में तो सेल हो गया वो। सही है। तो सितंबर से जून तक जो 10 महीने बनते हैं वो मैंने चौको को अपने पास रखा। अगस्त में मैंने बादलों को ख़रीदा था, 1 महीने बाद मैंने जो है वो चौको को ख़रीदा था। चौको को ख़रीदा था दोस्तों मैंने 25,000 रुपये में। सही है। और 19,000 रुपये में मैंने ख़रीदा था ये बादल को। तो 44,000 रुपये की समझ लें ये दोनों बकरों की ख़रीद पड़ी थी मुझे। सही है। अब इनमें जो सबसे जो नॉर्मल एक्सपेंस मुझे याद है वो मैं आपको हाथ के हाथ बताता चलूँ। देखिए डॉक्टर पर जो मेरा खर्चा हुआ है ना, तकरीबन समझ लें 2,500 रुपये जो है टोटल मेरा जो है ख़र्चा हुआ है डॉक्टर पे, जिसमें मैं इसमें मेडिसिन भी लगा रहा हूँ। और वैसे मैंने 1,000 रुपये की मेडिसिन लगाई है अलग से, जैसे कि कभी बारिश हो जाती है तो ब्रोफिन हो गया, गुड़ हो गया, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी लाते रहते हैं। तो 1,000 रुपये तक जो है मैंने इसके रख दिए डॉक्टर की फ़ीस के अलग हटा के। तो तकरीबन 3,500 रुपये ये हो गए। 1,000 रुपये मेडिसिन के रख दिए मैंने, और जो है बेटा दाना खाओ, और 1,000 मेडिसिन के हो गए, और 2,500 रुपये मैंने रख दिए डॉक्टर के। तो इस हिसाब से 3,500 रुपये ये बन गए। और इसके बाद जो इसके बाद मंथली जो खर्चा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा चार्ट बन के आ जाएगा यहाँ पे। उस चार्ट के हिसाब से जो मैंने टोटल करा एंड में तकरीबन 35,500 रुपये का टोटल खर्चा हुआ है मेरा 10 महीने में दोनों बकरों पे। 35,500 रुपये, जिसमें फॉर्मूला नहीं है। सही है। 35,500 रुपये का मेरा वो खर्चा हुआ है बकरों पे। आप लोगों ने अभी देखेंगे चार्ट जो आ रहा है वो आपने देखा होगा कि पूरे महीने के हिसाब से जो लिखे हुए रेट्स उसमें आ रहे हैं। इसके अलावा जो टोटल मेरा फार्मूले पे खर्च हुआ है, इस बार आपको पता है ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाया, ज़्यादा जानवर अच्छे भी बने नहीं थे। उसके हिसाब से मैंने जो एक्सपेंस करा है फार्मूला पे, वो तकरीबन मेरा जो दूध घी वगैरह आता है वो 4,000 रुपये का आया है टोटल। 4,000 से कम का ये 4,000 रुपये रख लें आप, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, एक आध चीज़ जो मैं भूल भी गया हूँगा। तो 4,000 रुपये दोस्तों आप रख लें कि मैंने जो है वो फार्मूला पे खर्च हुआ। अब समझ लें 35,500 और 4,000, तकरीबन 40,000 रुपये ये पकड़ लें आप, और डॉक्टर की फ़ीस और 3,500 रुपये, वो 43,500 जो थे दोस्तों वो तकरीबन एक्सपेंस आया इन बकरों पे दोनों पे, जिसमें इनकी डॉक्टर की फ़ीस है, जिसमें इनकी मेडिसिन है, जिसमें इनका दाना है, और 10 महीने का है तकरीबन। समझ लें 1 महीने ये बकरे मुझे जो है वो 4,000 रुपये, 4,200 रुपये पर महीना पड़ा, जिसमें फार्मूला भी था, जिसमें दाना भी था। क्योंकि आपको पता है इस बार दाना जो है मैंने ज़्यादा काला चना नहीं चलाया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि महंगाई इतनी है दोस्तों, कैसे सर्वाइव करता अगर मैं महंगा दाना चला देता। तो मैंने क्या करा, कोशिश कि कम से कम जो है वो दाने का वो बनाया एवरेज, और जो दाना मिक्स दाना चलाया, छिलका चलाया साथ में, और दलिया चलाया, गंदम का जौ चलाई, ताकि मिक्स करके दाना दे दूं। और एक टाइम में आपको पता है जंतर चलाई मैंने पूरे साल, ताकि पहले बरसीम थी फिर जंतर आ गई, वो चलाई ताकि मेरा एक्सपेंस जो है कम हो जाए। तो इस हिसाब से जो मैंने बजट बनाया था अपना, उस बजट में मैं रहा।
और बकरों में थोड़ा सा ये हो गया कि इस बार किस्मत थोड़ी सी कि रेट जो थे वो मंडी जो है गिर गई नीचे, तो रेट जो थे बकरा भरा हुआ था मार्केट में, रेट मुझे वैसे नहीं मिल पाए जैसे मैंने सोचा था। बादल के तो फिर माशाल्लाह अच्छे मिल गए, लेकिन चौकों के जो था रेट्स जो थे मैंने ऊपर के सोचे थे, और बस किस्मत ख़राब देखें कि लगे ऊपर के रेट्स उसके। और मैं आपको बताऊं कि उसके रेट्स लगे चौकों के 65,000, और मैंने अभी वीडियो पिछली बताया, लेकिन 65 में मैंने नहीं दी, होशियारी दिखाई मैंने, लालच करी मैंने। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जब करी तो करी लालच, कोशिश करी कि यार ये नहीं यार 70,000 से कम का नहीं बेचना, 75,000 से कम का नहीं बेचना। कुछ दोस्तों ने ये बोला यार इतना अच्छा बकरा है, ये क्यों बेच रहा है इतने का। तो हमने सोचा नहीं यार ये तो हमारा बड़ा अच्छा बकरा है, हम तो नहीं बेचेंगे इसको। तो वो नुकसान उठाया, फिर 3,000 रुपये कम का बेचा, और नुकसान में 65,000 रुपये लगे, उसके नहीं दिया, फिर 65,000 रुपये का आखिर में दिया चांद रात वाले दिन, क्योंकि मंडी इतनी गिर गई थी। और उस दिन भी उसके इतने पैसे लग गए, तो मुझे हैरानी हुई जब सामने वाले ने लगाए इतने पैसे। मैंने बोला यार इतने बड़े बड़े बकरे खड़े हैं, क्योंकि ये बकरे में क्वालिटी ये थी कि इसके सामने जब बकरे खड़े हुए थे ना बहुत सारे भराई वाले, तो जो चौको खड़ा हुआ था ना वो घर का पला हुआ अलग ही लग रहा था, साफ़ सुथरा। जब खड़ा हो रहा था तो पता चल रहा था उन सारे बकरों में कि यार कोई चीज़ है, घर की पली हुई साफ़ सुथरी चीज़ है ये। मतलब वो लग रहे थे, मतलब भराई वाले सुस्त बकरे होते हैं, ये अपने वज़न के हिसाब से भी एक्टिव उधम करा हुआ था इसने वहाँ पे। तो लोग जो थे पसंद कर रहे थे इसको, फैमिलीज़ जो आ रही थी ज़्यादातर पसंद कर रही थी इसको, जिसकी वजह से इसके पैसे अच्छे मिल गए। तो ये दोनों बकरे जो दोस्तों मैंने बेचे वो बेचे 1,07,000 रुपये के मेरे बिके दोनों बकरे। और ये मैंने जो एक्सपेंस अभी टोटल आप लोगों को आ भी जाएगा इस पर, जो टोटल एक्सपेंस मेरा आया इन पे तकरीबन आया 86,000 समथिंग का। तो बेटा तुम टक्कर नहीं मारा देना मजाक मजाक में, ये देखो सही है। जो मेरा टोटल आया वो आया है 86,000 कुछ का। तो अगर इसका पूरा हिसाब लगाया जाए तो मुझे जो प्रॉफिट बैठा है आके वो तकरीबन 20,000 का या 19,500 या 20,000 का प्रॉफिट आप रख लें जो मुझे पड़ा है बादल और चौको दोनों में। तो इतना प्रॉफिट दोस्तों जो बकरों में होता है वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। और इससे ज़्यादा जब लगता है जब छक्का लगता है, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे चौकों में मेहनत करता और चौकों को मैं 80-90 हज़ार का बेच देता। अब 25,000 का मैंने ख़रीदा था, उस पर मैंने 25,000 रुपये लगाता, 80-90 हज़ार का अगर मैं बेचता तो 40,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट आ जाता। लेकिन अभी क्या हुआ है, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि आप बकरे को अच्छा बनाने के लिए ना आपको 50,000 रुपये और लगाने पड़ जाएंगे, तो वो पड़ेगा ही 75,000 रुपये का। अब जब पड़ेगा 75,000 रुपये का तो आपने क्या मतलब क्या कमाएंगे फिर आप यार उसको। अभी पूरे साल इतनी मेहनत भराई कर रहे हो, फिर आपने उसको दूध पिलाना है, फिर आपने उसको मक्खन खिलाना है, घी खिलाना है, 10 फार्मूले हैं। बेटा तुम क्या कर रही हो, ये देखो ये देखो ये देखो हरकतें देखो इसकी। तो मुझे टक्कर वक्कर नहीं रख देना, एक आध सिंग भी बड़े बड़े हैं तुम्हारे। देखें ये खेलती है ये बकरी, देख सकते हैं। ये जब भी आके बैठो ये आ जाएगी, जबकि भूखी ये दाना खा रही थी, दाना छोड़ के आ जाएगी, बैठेगी थोड़ी देर, इसको प्यार करें आप, फिर ये चली जाएगी। ये दोस्तों मोहब्बत होती है जानवरों से, ये करनी चाहिए। ये देखें ये देखें ये देखें, बस सहलाते रहो बस, ये देखें। और फिर इस तरह जानवर से मोहब्बत हो जाती है, जो जानवर इस तरह आके बोलते हैं ना सलाहो प्यार करो, और नहीं करो तो ये देखो छोड़ दिया। अभी ये देखो, अभी ये देखो अभी चली गई, अभी तो बेइज्जती करवा दी इसने। बहरहाल अभी फिर से आ जाएगी घूम के। तो ये देखो जा भाई, अब ये इसको प्यार करते रहोगे खड़ी रहेगी। दाना खाओ बेटा जाओ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि तकरीबन 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ मुझे दोनों बकरों में। तो इतना ही प्रॉफिट होता है मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि एक तो मंडी गिर गई, मंडी उठी हुई होती तो तकरीबन मुझे प्रॉफिट जो था इसका मेरा हिसाब से 30-35 हज़ार तक चले जाता अगर मंडी हमेशा की तरह रहती। क्योंकि फिर मेरा जो चौको था ना, बादल तो भले इतने का ही बिकता क्योंकि वज़न बहुत कम था, बादल सिर्फ अपने कलर की वजह से बिक गया, जो सच बात है। मैं अपने बकरों की फालतू तारीफ़ नहीं करता, और बकरों की गलती थी नहीं, मेरी गलती थी सारी। मैंने उनको बनाया ही नहीं, मैं कोशिश करता तो अच्छे बन सकते थे वो, लेकिन मैंने क्या करा कि नहीं, टाइम ही नहीं दिया उनको कभी बनाने का, तो इस वजह से बन भी नहीं पाए वो। इस वजह से दोनों बकरे जो थे वो अपने रेट में अच्छे बिके। चौको थोड़ा सा सस्ता बिक गया क्योंकि मंडी गिर गई थी, वरना चौको में 75,000 का बेचता अगर तो मेरा प्रॉफिट चला जाता तकरीबन 32-33 हज़ार रुपये दो बकरों में। तो ये गुड प्रॉफिट है दोस्तों। अगर 10 बकरों का हिसाब लगाओ, अगर 10 बकरे आपने इस तरह पाले होते और 10 बकरों पे आपको प्रॉफिट होता तो तकरीबन आपको 2.5-3 लाख का प्रॉफिट होता है एक साल में, जो कि नॉट बैड और बुरा प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो ये था कि मुझे नुकसान नहीं हुआ, मुझे अल्लाह के करम है, पैसे बचे मुझे। मतलब जितना एक्सपेंस मैंने करा था, क्योंकि मैंने दाना बहुत संभल के चलाया था, मैंने फालतू खर्च नहीं करता इस बार। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब जैसे गंदुम में खिला देता था सुल्तान को 1-1 किलो 1.5 किलो गंदुम खिलाता था, 1-1 किलो चना खिला देता था, वो मैंने नहीं करा। तुम भी आ गई, क्या है क्या है क्या है क्या है, बस बस
बस ज़्यादा चाहत नहीं दिखाओ तुम। ये बकरी जो थी ना दोस्तों, इसकी क्वालिटी बताऊँ मैं, करीब नहीं आती थी कभी। अब माशाल्लाह से ये ऐसी करीब आना शुरू हुई है, ये देखें। और जब से वो दोनों गए ना, और जब मैं इसके बाद अकेली थी ये, और जब अकेला आके बैठता था, जब इसको ज़्यादा चाहत आने लगी है मुझसे। आ जाओ कैमरे में देख लो, हेलो बोल दो। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, बता दिया मैंने आपको पूरा एक्सपेंस, एक ख़रीद 25,000 19,000 की ख़रीद, 44,000 की ख़रीद थी, 2,500 रुपये डॉक्टर का खर्चा, 1,000 रुपये मेडिसन का खर्चा, 4,000 रुपये तकरीबन 4,000 रुपये जो है मेरा ख़र्चा उसका फार्मूला का ख़र्चा, और 44,000 रुपये करीब, 43-44,000 रुपये करीब जो था मेरा दाने का खर्चा हुआ है दोनों बकरों पे पूरे 10 महीने में। और 10 महीने के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 4400 रुपये मुझे महीना जो है वो पड़ गया, और 19 से 20,000 रुपये का मुझे जो है प्रॉफिट हुआ है। वो बाकी पूरा चार्ट आपके सामने आ गया है। तो ये स्टोरी थी हमारी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो कि मैंने दाना क्या दिया था, वैसे मैंने दाना जो दिया था बता भी देता हूँ आप लोगों को। मैंने दाना दिया था दोस्तों सिर्फ छिलका, दलिया, जौ और कटर मकई मिक्स करके, सही है। कोई भी एक्स्ट्रा दाना नहीं दिया था, ताकि जो है वो एक्सपेंस मेरा ना पड़े, सिर्फ एक्सपेंस बचाने के लिए। और जंतर मैंने खिलाई थी बहुत ज़्यादा, जंतर पे जो है मैंने काम किया था, और बस जंतर खिलाई है। जंतर ने जो बनाया आपके सामने, मैंने ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे नुकसान भी हुआ। इंशाल्लाह अगले साल जो है मेहनत करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने बोला अदर भाई एक तो खस्सी बकरा रखें, तो इंशाल्लाह आपकी जो है रिक्वेस्ट पूरी करेंगे, एक खस्सी बकरा लाजमी रखेंगे, बाकी बकरियों का सेटअप डालेंगे, एक ब्रीडर देखेंगे कोई अच्छा, और अगर ये दोनों बकरियाँ लगी हुई तो देखेंगे इनमें से कोई ब्रीडर निकल आता है तो सही है दोस्तों। छोटी वाली का तो मुश्किल है, बड़ी वाली बकरी में से अच्छा ब्रीडर निकल सकता है, क्योंकि गुलाबी कपड़े से लगी हुई है, तो इससे अच्छा ब्रीडर निकल सकता है। तो देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, किस तरह से साल को लेके चलना है। बाकी ये है कि साथ रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलता हूं अच्छी वीडियो में। हम आपके इधर ही शाम देख रहे हैं, डिवाइन गुड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।